7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप सभी लोगों ने कंतारा देखी होगी और कंतारा में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक जंगल में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने देवताओं की न केवल श्रद्धा से पूजा करते हैं, वो देवताओं को एक सत्य मानते हैं। तो देवता से मनुष्य का जो कनेक्ट था वो दिखाया गया था उस कंतारा में। अब आ गई है कंतारा चैप्टर 1 और कंतारा चैप्टर 1 कंतारा की तरह ही कई सारी भाषाओं में है, हिंदी भाषा में भी है। और कंतारा 1 जो है वो इस सनातन पुनर्जागरण को एक पायदान और आगे ले जा रही है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे वन हैं, जो हमारी प्रकृति है और जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी भूमि है, इन सब में एक इंटरकनेक्ट है जो कि भगवान से मिलता है। इन सबको हमारी परंपराओं में भगवान की ही एक झलक माना जाता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट वन। तो एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती का जो सिद्धांत है वो यही है कि सत्य तो एक ही है, लेकिन सत्य जो है वो भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होता है। ये आपको कंतारा में बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। इसमें आपको भगवान के अलग अलग रूप, ग्राम देवता के रूप में, कुल देवता के रूप में, मातृभूमि के रूप में, नदी के रूप में, वन के रूप में, इन सभी रूपों में कंतारा में ये दिखाया जाता है। तो कंतारा में ये दिखाया जाता है, इसको लोग जो हैं वो अलग अलग तरीक़े से अपना अपना उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसके विरोधी भी बहुत हैं। वो विरोधी कहते हैं कि साहब कि हिंदू धर्म और कुछ तो नहीं है, ये केवल अंधविश्वास है। उनको जो चीज़ सामने दिखाई पड़ती है वो अंधविश्वास दिखाई पड़ता है। यानी आपको प्रकृति जो है वो आपके सामने दिखाई पड़ती है। आपको दिखाई पड़ता है कि प्रकृति जो है वो चक्रीय है, संसार के रूप में है। जैसे संसार लगातार चक्रीय रूप में चलायमान है, उसी तरह से प्रकृति भी आपको इसी चक्रीय घटनाक्रम का, इसी काल चक्र का बोध कराती है। लेकिन जो दूसरी संस्कृतियां हैं वो कहती है नहीं 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 भाई, ये कुछ भी नहीं है, ये तो सीधी सीधी लाइन है। इसमें एक चीज़ जो हो जाती है वो फिर रिपीट नहीं होती। यार रोज़ आप देखते हो, सुबह रिपीट होती है, शाम रिपीट होती है, रात रिपीट होती है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं साहब, ये जो हमारे अब्राहमी मज़हब हैं वो कहते हैं नहीं नहीं रिपीट नहीं होता कुछ भी। भारतीय संस्कृति कहती है कि भाई संसार का मतलब है कालचक्र, संसरति इति संसारः, संसरति इति संसारः की जो हमारी धारणा है वो कंतारा में स्पष्ट देखने को मिलती है। सनातन की एक बहुत बड़ी एक एस्पेक्ट है, एक वो बहुत बड़ा अवयव है सनातन धर्म का, और वो है भक्ति। तो इस भक्ति को आपको पता है ना केवल पश्चिम के लोग, अपितु तो हमारे यहाँ के भी तथाकथित जो कहते हैं अपने आप को कि साहब हम तर्कशील लोग हैं, इस तरह के व्यक्ति बिना समझे बूझे लेफ्टिस्ट के प्रभाव में उसकी आलोचना करते रहते हैं और कहते हैं कि नहीं भक्ति कुछ भी नहीं है, जबकि लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि साहब की भक्ति जो है वो केवल मंदिरों में नहीं बसती। हमारे यहाँ तो भाई तिनके तिनके को कण कण में भगवान है, तो वो उसके रूप में पूजा जाता है। और ये संतारा आपके कंतारा में साफ साफ दिखा रहे हैं। देवताओं की जो पूजा है, देवताओं की जो पूजा है उसका एक नया रूप कंतारा में आपको उससे देवता से जोड़ने के लिए परम मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
और न केवल वो मार्ग प्रशस्त कर रहा है, वो उसके लिए आपको एक विजन भी दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है। और ये जो आलोचक बैठे हुए हैं सब कहते हुए कि साहब कि ये सब अंधविश्वास है, ये सब रूढ़ियाँ हैं, उनको एक करारा तमाचा भी दे रहा है, करारा तमाचा दे रहा है। अब आपको एक दृष्टि ऐसी दे रहा है जिससे आपको पता चल रहा है कि किस तरह से भगवान जिसका वास कड़कड़ में है, उस भगवान से हमारे गांव के वनों के जो लोग हैं वो किस तरह से उसमें संबंध बनाते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं और उस कनेक्ट करके प्रकृति में ही अपने आप को जीते हैं। ये कंतारा में स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है। और कंतारा में आपको अपनी परंपराओं पर गर्व करने का एक अवसर दिया जा रहा है। तो कंतारा में जैसा मैंने आपको कहा कि जो देव भक्ति है उसको सनातन धर्म से एक संबंध स्थापित करने का दिखाया जाता है, और विशेष करके शिव भक्तों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव भक्ति जो है वो दक्षिण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भी है और प्रचलित भी है। सर्वाधिक प्रचलन जो शिव भक्ति का हुआ वो हमारे जो शैव परंपराओं के माध्यम से दक्षिण में ही हुआ, और दक्षिण में आज भी यद्यपि वैष्णव धर्म भी वहाँ बहुत प्रचलित है, वैष्णव परंपराएं भी प्रचलित हैं, लेकिन शैव परंपराएं जो हैं वो जितनी वहाँ हैं उतनी संभवतः आप और कहीं नहीं पाएंगे। तो उन शैव परंपराओं का निर्वहन कैसे होता है हमारे सुदूर वनवासियों में, हमारे सुदूर जनजातियों में, हमारे आसपास प्रकृति की गोद में रहने वाले जो जन हैं उनमें, वो कंतारा में बड़े अच्छी तरह से इसका चित्रण हुआ है। कंतारा आपको बिल्कुल आपके जो सनातन की जो जड़ें हैं ना उसके पास ले जाकर छोड़ती है और आपको एक प्रकार से चिंतन करने पर विवश कर देती है कि भाई हम अभी तक क्या कर रहे थे। जो पूरा का पूरा जो लोगों ने बना रखा है ना, जैसे कई समाज हमारे यहाँ भी हैं, ऐसे हिंदुओं में भी हैं जो कहते हैं कि साहब मूर्ति पूजा जो है वो गलत है। भाई मूर्ति पूजा किसको कहते हैं? जिसने, ये तमिल में एक कहावत है कि जिसने पत्थर देखा उसको भगवान नहीं मिलेंगे, और जिसने भगवान देख लिया उसको वहाँ पत्थर नहीं नज़र आएगा। तो ये दृष्टि की बात है। दूसरी बात, यहाँ पर केवल मंदिरों की बात नहीं है, भगवान केवल मंदिरों में वास नहीं करता। ये कंतारा का संदेश है, भगवान केवल मंदिरों में वास नहीं करते। भगवान तो सही पूछिए तो आपके अंदर वास करते हैं, जैसे कि वो आपके आसपास भी वास करते हैं। आपके आसपास भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। यही तो हमारा दर्शन है। तो ये परंपराओं का, दर्शन का, फिल्म का, ये एक ऐसा अद्भुत मेल है जिसको देख के वाकई लोगों को लगेगा कि साहब कि कम से कम किसी ने तो सनातन धर्म की जो गहराई है, जो सनातन धर्म का सार है, जो सनातन धर्म का भेद है, उसको प्राप्त करने का, उसको चित्रित करने का प्रयास किया। और ये है आपको भावना कंतारा को देखने पर निश्चित रूप से आएगी। अतः अवश्य जाइए, अवश्य देखिए। नमः शिवाय।